और अब बातचीत करेंगे कंसाई नेरोलैक के मैनेजमेंट से। कंपनी ने चौथी तिमाही के अपने नतीजे पेश किए हैं। नतीजे मिक्स बैग कह सकते हैं या कुछ इस पॉकेट पे बहुत अच्छे थे। कंपनी की आमदनी 2-3% बढ़ के आई, वहीं प्रॉफिट में अच्छा जंप है, 23% के आसपास उछाल देखने को पाया है। क्या रीजंस थे और किस किस सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और इंडस्ट्री के डायनेमिक्स कैसे दिख रहे हैं, इन सब पे बातचीत करेंगे अनुज जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर CNBC आवाज़ पर। थैंक यू सर, मोटे तौर पे हम लोगों को दिख रहा है कि डेकोरेटिव पेंट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आपने दिखाई, लेकिन इंडस्ट्रियल थोड़ा सा मॉडरेट रहा। आपके हिसाब से कैसा गया क्वार्टर सर? क्वार्टर ठीक था। जैसे डेकोरेटिव में हमने बोला डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है, लेकिन वैल्यू ग्रोथ फ्लैटिश है। एंड इंडस्ट्रियल में भी हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ है। सो अगर लास्ट ईयर देखें पेंट इंडस्ट्री में, अगर कंपेयर करें जैसे पिछले 5-10 सालों में जो पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ GDP ग्रोथ के आसपास चलती थी, ऊपर चलती थी, उस हिसाब से ग्रोथ वैल्यू लेवल पे लो रही है। उसके दो रीज़न है। एक तो अभी जैसे रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े बिनाइन हुए हैं, तो कुछ प्राइस ड्रॉप डेकोरेटिव में मार्केट में किया है। कुछ नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं जो लोअर साइड पे हैं, तो थोड़ा डाउन ट्रेडिंग भी है, तो उसकी वजह से भी एवरेज सेलिंग प्राइस में थोड़ा चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ग्रोथ अच्छी रही है, एंड अगर वैल्यू और वॉल्यूम का गैप देखें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। और इंडस्ट्रियल में आई थिंक हाई सिंगल डिजिट की ग्रोथ है क्वार्टर के अंदर, विच इज़ गुड। ऑटो के अंदर ग्रोथ अच्छी है, जो नॉन ऑटो इंडस्ट्रियल पार्ट है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ मॉडरेट हुई है। ओके सर, ये नॉन इंडस्ट्रियल में क्यों मॉडरेट हो रही है, कोई खास रीज़न? ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है, बट कुछ क्वार्टर्स के हिसाब से ये थोड़ा सा बैलेंसिंग चलता है। जैसे अपना काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो कुछ बिजनेस किसी क्वार्टर में अच्छा करते हैं, कुछ बिजनेस किसी दूसरे क्वार्टर में अच्छा करते हैं, तो वो है। बट थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। जो नॉन ऑटो इंडस्ट्रियल पार्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, उसमें फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ हमने थोड़ा कम देखा है। पाउडर कोटिंग जिसमें हम लोग मार्केट लीडर हैं, उसके अंदर भी ग्रोथ कम रहा है। एंड अभी जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तो व्हाइट गुड्स के ऊपर पाउडर कोटिंग जाता है, तो इस क्वार्टर में मालूम चलेगा कि ग्रोथ कैसी रहती है। अनुज जी, आपके मार्जिन्स Q4 में इम्प्रूव हुए हैं और 10% से ऊपर गए हैं, और हिस्टोरिकली भी हम लोग देखें तो पिछले 3-4 सालों के कंपैरिजन में अभी थोड़ा कम ही है, 13%। आपने कहा कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बिनाइन है, क्या उम्मीद करनी चाहिए मार्जिन्स को लेकर के? आई थिंक स्टेबल रहने के चांसेस हैं, डिस्पाइट कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आजकल प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, एंड वॉलेटिलिटी क्रूड में या फॉरेन एक्सचेंज में, बट उसके बाद भी एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि शायद मार्जिन स्टेबल रहेंगे। ओके, अब एक चीज़ बताइए सर, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किस तरीके के परिवर्तन आप देख रहे हैं, डायनामिक्स कैसे कैसे बदल रहे हैं? इंडस्ट्री में न्यू प्लेयर्स, डेकोरेटिव मार्केट के अंदर न्यू प्लेयर्स पिछले कुछ सालों में एंटर किए हैं, कुछ और न्यू प्लेयर एंटर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स मार्केट में बढ़ रहे हैं। एक तरीके से इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, बिकॉज पर कैपिटा कंजम्पशन इंडस्ट्री में आज भी लो है। इनफॉर्मल सेक्टर 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता है। तो जब भी ऐसे नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज होते हैं और मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, इनोवेशन, प्रोडक्ट, कम्युनिकेशन, तो उससे इंडस्ट्री की ग्रोथ को लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट होता है, और इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ भी कन्वर्ट होता है। अनुज सर, हम लोगों ने देखा कि पिछले 2-3 दशकों में पेंट इंडस्ट्री एक बहुत स्टीडी और शांत कूल ग्रोथ से बढ़ती रही, कोई उसमें बहुत बड़ी हलचल हुई नहीं कभी, लेकिन अब वो हलचल होती दिख रही है। मतलब GDP से थोड़ी सी ज़्यादा ग्रोथ, 8-9% की ग्रोथ रहती थी। अब एक नया प्लेयर आ गया, उसने बहुत सारे सब किए, प्राइसिंग भी शायद वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। कैसे ये जो पुराने प्लेयर, आप जैसे लोग बड़े दिग्गज हैं, कैसे आप लोग नई सिचुएशन में अपने आप को फिट करेंगे, या उससे लड़ाई करने के लिए कोप अप करेंगे, या जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? आई थिंक जो इंडस्ट्री है स्टेबल इंडस्ट्री है, एंड जैसे मैंने बोला कि अगर नए प्लेयर आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में नए प्लेयर को बिल्ड करने के लिए आई थिंक इंडस्ट्री वेलकम करती है किसी भी नए प्लेयर का, एंड उसको बिल्ड करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ग्रेजुअली होता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। बिकॉज आपको ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, आपको कस्टमर रिलेशंस, डीलर रिलेशंस, पेंटर रिलेशंस सब बिल्डअप करने पड़ते हैं। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। पिछले 10-15 साल में भी पेंट इंडस्ट्री में काफ़ी प्लेयर आए हैं, एंड धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी थोड़ी जगह बनाई है, तो सब ग्रेजुअल इफेक्ट होता है। और इंडस्ट्री की ग्रोथ जो मैं समझता हूँ कि अगर पिछले 1 साल में थोड़ी मॉडरेट हुई है, उसमें रूरल का इम्पैक्ट है। अभी आगे जैसे हम देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कंट्री का अच्छा है, अगर ये मानसून अच्छे जाते हैं तो उसमें रूरल की रिकवरी, जो अगर हम इंडस्ट्रियल में टू व्हीलर में देखें तो वहाँ पे दिखाई देनी शुरू हुई है, पर डेकोरेटिव में अभी नहीं दिख रही है। तो अगर वो ग्रोथ भी आनी शुरू होती है, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ जो 8-10% की रेंज में चलती है, 70-75 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है, तो उस ग्रोथ के अंदर नए प्लेयर का एब्जॉर्ब होना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। एंड
तैयार होने की बात तो यह है, जब नया कंपटीशन आता है, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बढ़ती है, तो उसमें आपके इनोवेशन, नए प्रोडक्ट, क्वालिटी, कुछ हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, पेंटर, इन्फ्लुएंसर रिलेटेड, डिजिटल सर्विसेज, तो ये सब हमारी रेडीनेस है। जहाँ तक हम अपनी बात बोलें, बिकॉज़ हमारा मार्केट शेयर लगभग 10% की रेंज में है डेकोरेटिव के अंदर, तो हमारे लिए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर मार्केट में बढ़ते भी हैं, कंपटीशन की इंटेंसिटी चेंज होगी, बट हमारे लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। लेकिन कुल मिला के खर्चा बढ़ जाएगा आप लोगों का। है ना? अच्छा सर, ये बताइए कि कैपेक्स भी प्लान किया आपने कुछ क्या? क्योंकि अब वो एक मजबूरी होगी। आप कह रहे हैं कि 2-3 साल लगेंगे उनको इस्टेब्लिश होने में, या किसी भी नए प्लेयर को आप लोग हालांकि वेलकम कर रहे हैं, तो ये 2-3 साल इस लिहाज से मैं देखूं कि आप लोगों के लिए एक जस्टेशन पीरियड है कि इस समय अपने तीर तरकश निकाल के एकदम तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आपने कोई तैयारी की, कोई कैपेक्स प्लान किया, कुछ किया? तो वो तैयारी तो हम 1 डेढ़ साल से शुरू कर चुके हैं। तैयारी में एक कैपेक्स वाला पार्ट भी है, जो करंट ईयर में ऑलमोस्ट 380 करोड़ का हमारा कैपेक्स प्लान है, जो व्हिच इंक्लूड मेंटेनेंस कैपेक्स, बट उसमें कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन भी है। एंड बाकी तैयारी में कुछ स्ट्रेटेजी हमने चेंजेस किए थे पिछले 1 साल में। जो पेंट प्लस का प्रोपोजिशन, न्यू वैल्यू प्रोपोजिशन हम लेके चल रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए। जो प्रोजेक्ट बिजनेस, न्यू बिजनेस की मार्केट में ग्रोथ अच्छी है, उसके अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इन्वेस्टमेंट किए हैं, एंड वो अच्छा रिजल्ट हमें भी दे रहे हैं। एक चीज़ मुझे समझाइए, आने वाले समय में पेंट इंडस्ट्री को क्या चीज़ ड्राइव करेगी? नेटवर्क, इनोवेशन, प्राइसिंग, डीलर को क्रेडिट, क्या चीज़ ड्राइव करेगी इस ग्रोथ को, जो पूरी इंडस्ट्री में हाईलाइट रहेगी? 2 डी काम करते हैं पेंट इंडस्ट्री में, डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक एडवर्टाइजिंग होता है जो कंज्यूमर की डिमांड लाता है। दूसरा पेंट इंडस्ट्री में पेंटर, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट का बड़ा रोल है, तो उनसे वन टू वन कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो डिमांड एक साइड पे और डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट आपकी कंटिन्यू रहे, डिस्ट्रीब्यूशन आप एक्सपैंड करें और डिमांड आपकी बनी रहे। जैसे आज कंसाइनर लेग हमारे जो ब्रांड है, नंबर 2 ब्रांड है मार्केट के अंदर डिमांड के हिसाब से। सो हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन मोर इम्पोर्टेंट है। डिमांड को अपनी मेंटेन करके रखें और डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपैंड करें। बट पूरी इंडस्ट्री के लिए डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइसिंग इतना बड़ा गेम प्ले नहीं करता है। और ये खर्चीले मामले हैं। अच्छा सर, एक लास्ट में आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि रूरल में पिकअप हो रहा है। इसमें बहुत सारे कंपनियां जो एफएमसीजी में, ये सब लोग तो हमेशा बड़े क्राई करते रहते हैं कि नहीं नहीं रूरल डिमांड नहीं, रूरल डिमांड नहीं, जबकि हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि 2 व्हीलर की 100 सीसी या 110 सीसी की बाइक खूब बिक रही है अब तो। ये थोड़ा मैं समझाइए कि रूरल में किस तरह की डिमांड आ रही है? नहीं, रूरल में जैसे मैंने बताया कि हमारा 2 पोर्टफोलियो, एक इंडस्ट्रियल और एक डेकोरेटिव है। तो 2 व्हीलर के अंदर हमने डिमांड देखा है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से बेटर होना शुरू हुआ है। लेकिन डेकोरेटिव में अभी भी रूरल के अंदर डिमांड नहीं दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा-सा लैग इफेक्ट है, जो 2 व्हीलर के थ्रू दिखना शुरू हुआ है, बिकॉज़ जब रूरल में डिमांड लो होती है तो इसमें कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो लोग लेते हैं, कुछ डिसीजन लेट लेते हैं। तो जो डेकोरेटिव पेंट है वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर डिमांड आनी शुरू हुई है तो लोग अगर प्रेफर करेंगे, पहले अगर उन्होंने 2 व्हीलर नहीं लिया था, पोस्टपोन किया, तो पहले लेना शुरू करेंगे एंड फिर धीरे-धीरे पेंट की तरफ जाएँगे। तो आई थिंक डेफिनिटली लास्ट ईयर रूरल इम्पैक्टेड रहा है, बट जो 2 व्हीलर के थ्रू इंडिकेशन देखने को मिले हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो मानसून भी अच्छा रहने के चांसेस हैं, तो उस हिसाब से इवन कंज्यूमर बिज़नेस के अंदर डिमांड रूरल में पिकअप मिलेगा। आई थिंक आज की डेट में जो B2B बिज़नेस है, उसके अंदर डिमांड देखने को मिल रही है रूरल में, बेटर हो रही है। बट कंज्यूमर बिजनेस में कम है, लेकिन वो शायद आगे ठीक हो जाएगी। अनुज सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी इंसाइट्स देने के लिए कि इंडस्ट्री के डायनामिक्स कैसे बदल रहे हैं और उससे कैसे पुराने दिग्गज प्लेयर कोप अप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर।